हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा टर्म 1 में लास्ट चैप्टर लेफ्ट है। स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। पहले एनसीईआरटी से रीड करेंगे बेटा, पेज नंबर 100। बाबू इंट्रो रीड कर रहा हूँ इसका, बहुत आराम से समझना क्या है चैप्टर, किससे रिलेट करेगा। चैप्टर का नाम रूरल डेवलपमेंट है। अंदाजा आपको मिल चुका होगा क्या बात चलेगी। पढ़ना जी। कहता है इन चैप्टर 4 वी स्टडीड हाउ पॉवर्टी वाज अ मेजर चैलेंज फेसिंग इंडिया। वी ऑल्सो केम टू नो दैट द मेजॉरिटी ऑफ पुअर लिव इन द रूरल एरियाज वेयर दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेटा कहता है आप पहले पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बेटा सबसे ज़्यादा पुअर रूरल एरिया में रहते हैं बेटा, जिनके पास बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। सिंपल बात, बढ़ते चलो। कहता है एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन अ रूरल सेक्टर। महात्मा गांधी वंस सेड दैट द रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिड नॉट मीन सिंपली द ग्रोथ एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स but mainly the development of the villages. This idea of village development being at the center of the overall development of the nation is relevant even today. Why is this so? Why should we attach such significance to the rural development when we see around us fast growing cities with large industries, modern information technology hub? बेटा मेरी तरफ देखना। कहते हैं एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आप जितना मर्जी एक्सपेंशन कर दो, जितनी मर्जी ग्रोथ कर दो इंडस्ट्रीज़ की, अगर इंडिया के विलेज तरक्की नहीं करेंगे तो इंडिया कभी तरक्की नहीं कर सकता। और कहता है आज भी आप देखते हो सिटीज़ भाग रही हैं। अगर दिल्ली में देखोगे बेटा, हर साल का कितनी न्यू कंस्ट्रक्शन है, इतनी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, टेक्नोलॉजी हब बन रहे हैं बेटा, कॉल सेंटर्स बन रहे हैं, इतने हाईवेज बन रहे हैं। बेटा कह रहा है ये सब देखने के बाद भी तब भी आपका फोकस रूरल एरिया रहता है, ऐसा क्यों? सर पता है इंडिया की कितनी पॉपुलेशन रिसाइड करती है रूरल एरिया में? अगर उनको डेवलप ना कर पाया, जितना मर्जी सिटीज को डेवलप कर दो, आप पीछे के पीछे हो। पढ़ना जरा, यही बात आगे बोलेगा आपको। कहता है इट इज बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर दिस इज येट टू बिकम प्रोडक्टिव एनफ टू प्रोवाइड फॉर देम। 1/3 of the rural India still lives in abject poverty. This is the reason why we have to see a developed rural India if our nation has to realize the real progress. What then does rural development imply? सर समझ में आ गया चैप्टर का बेस क्या है? आज भी बेटा 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर का सीधा सीधा सा लेना होता है बेटा रूरल एरिया से। यानी कि बेटा 2/3 पॉपुलेशन रिसाइड करती है रूरल एरिया में। उनकी तरक्की नहीं तो 1/3 के लिए आप कुछ भी कर लो बेटा, कोई तरक्की नहीं। समझ में आया बेटा चैप्टर का बेस क्या है, क्यों रूरल डेवलपमेंट जरूरी है? बाबू बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? आराम से पढ़ना, यहां से बेटा में एक टॉपिक लिखना है। रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। इट एसेंशियली फोकस ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज that are lagging behind in the overall development of the village economy. Some of the areas which are challenging and need fresh initiative for development in the rural India include development of human resources including literacy, more specifically female literacy, education and skill development, health addressing both sanitation and public health, land reforms, development of productive resources of each locality, infra development like electricity, irrigation, credit marketing, transportation facility including construction of village road, feeder roads to nearby highways, facilities for agriculture research and extension, and information dissemination. Special measure for elevation of poverty, bringing about significant improvement in living condition of the weaker section of the population, emphasizing access to the productive employment opportunity. बस इतना। मेरी तरफ देखना बेटा, रूरल डेवलपमेंट की ना कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। ये कहता है रूरल डेवलपमेंट अपने आप में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर रूरल डेवलपमेंट होती है। दैट सिंपली मीन्स रूरल डेवलपमेंट है क्या बेटा? रूरल डेवलपमेंट है बेटा एक एक्शन प्लान तैयार करना फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है ना? रूरल डेवलपमेंट कभी टर्म डिफाइन की नहीं जा सकती बेटा, ठीक है ना? रूरल डेवलपमेंट इसका क्या मतलब है? खाली एग्रीकल्चर डेवलप करना, या खाली सैनिटेशन फैसिलिटी देना, या खाली हेल्थ देना? बेटा बेटा ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है।
ये क्या बोल रहा है बेटा, इसका सिंपल सा मतलब है एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बेटा सोशल डेवलपमेंट जो बेटा सेकेंडरी चीज है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर वो चीज इसका पैसे से कोई लेना देना है। यानी कि बेटा मैं बोलूँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी कर देना, बैंकिंग फैसिलिटी रूरल एरिया में अच्छी कर देना, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बढ़ा देना, बेटा ये सब बेटा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है रूरल एरिया की। हमें ये भी चाहिए, हमें वहाँ बैंक भी चाहिए, हमें वहाँ फार्म्स भी चाहिए, हमें वहाँ फैक्ट्रीज भी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हमें सब चाहिए बेटा वहाँ पर। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये पैसा कमाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें लिटरेसी चाहिए, सोशल फैक्टर बेटा, हमें इसके साथ साथ एजुकेशन स्किल्स अच्छे चाहिए, हमें बेटा सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए, हमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी चाहिए बेटा कुछ टाइम के लिए, हमें बेटा पब्लिक हेल्थ पे भी फोकस करना है बाबू, ये सब भी चाहिए। तो बेटा रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, ये दो बातों से रिलेट करती है बेटा, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। समझ आई बात बाबू? बाकी का मीनिंग में कुछ काम का नहीं लिखा हुआ, नहीं पढ़ना, ठीक है जी। पहले इतना लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिखो बेटा रूरल डेवलपमेंट, चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट, जल्दी से। बस बस बेटा बस बाबू, रूरल आप इंट्रो हेडिंग लिखो इंट्रोडक्शन फटाफट से। चैप्टर का नाम लिखा हमने चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट बुलेट लिखना इंट्रोडक्शन में, रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान, रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान for the social and the economic growth of rural areas. Means an action plan for the social and the economic growth of rural areas. Social and the economic growth of rural areas. Paragraph change, मतलब बुलेट सेम ही रहेगी. Some areas are lagging behind. Some areas are lagging behind in the overall development, in the overall village development लिखना, in the overall village development, and need fresh initiative, and need fresh initiative. बेटा मैं वही एरियाज लिखवा रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना रोमन फर्स्ट, समझ गए ना बेटा? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, एजुकेशन, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ। सेकेंड रोमन लिखना बेटा, एंड पब्लिक हेल्थ। रोमन सेकेंड लिखो बेटा लैंड रिफॉर्म्स। रोमन थर्ड लिखना इंफ्रा डेवलपमेंट, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूरा ही लिख लेना आप। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। लास्ट हेडिंग लिखना रोमन फोर्थ, मतलब रोमन 4 स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, स्पेशल मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी।
बस बेटा वापस आ जाओ एनसीईआरटी पर, फटाफट से एनसीईआरटी निकालना। बाबू इंट्रो हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ भी लिया और लिख भी लिया। बेटा 6.3 टॉपिक क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन द रूरल एरिया। क्रेडिट मतलब उधार, उधार कैसा है बेटा रूरल एरिया में, और बेटा मार्केटिंग कैसे करते हैं लोग। ठीक है जी। और आपको बता देता हूँ बेटा, दिस इज़ अ सीरियस चैलेंज बेटा। अगर आप रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना चाहते हो ना, तो सही मायने में क्रेडिट सबसे बड़ा चैलेंज होगा। चलो जी पढ़ते हैं बेटा, पढ़कर समझ में आएगा, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। कहते हैं द ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sector. As the time gestation between the crop sowing and the realization of income after the production is quite long, and farmer borrow from various sources to meet their initial investment on the seeds, on the fertilizer, implements and other family expenses of marriages, death, religious ceremony, etc. यहाँ से मैं कुछ ना कुछ पक्का लिखवाऊंगा बेटा, आगे बढ़ते चलना। कहता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर एंड द ट्रेडर एक्सप्लॉइटेड द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर एंड द लैंडलेस लेबरर बाय लेंडिंग टू देम ऑन हायर इंटरेस्ट रेट एंड बाय keep them in a debt trap. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking or multi-agency approach to adequate meet the need of the rural credit. Later, the NABARD was set up in a 1982 as an apex body. Analysis बच्चे करेंगे इस पर बेटा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। As an apex body to coordinate the activity of all institutions involved in a rural financing system. कहता है the Green Revolution was the harbinger of major changes in a credit system as it led to the diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lending. पढ़ते चलो अभी। कहता है the institutional structure of the rural banking today consists of set of multi-agency institution, namely the commercial bank, regional rural bank, cooperative and land development bank. They are expected to dispense adequate credit at the cheaper rate. Recently, self-help group have emerged to fill the gap in a formal credit system because of the formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but has also not been fully integrated into the overall rural social and community development. Since some kind of collateral is required, vast proportion of poor rural households were automatically out of the credit network. The self-help group promote thrift in small proportion by a minimum contribution from each member. From the pooled money, credit is given to the needy member to be repayable in small installment at a reasonable interest rate. By March end 2003, more than 7 lakh self-help group had reportedly been credit linked. Such credit provisions are generally referred to as microcredit program. Self-help groups have helped in the empowerment of women. It is alleged that borrowing was mainly confined to the consumption purposes. Why are borrower not spending for productive purposes? बेटा मैंने जहाँ पर बोला कि 7 लाख SSG हैं बेटा, ठीक है ना, ये कुछ और लिखा होगा न्यू बुक में, है ना? कितना लिखा है बेटा? 64 लाख लिखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना? 64 लाख वुमेन हेल्प ग्रुप, और शायद बेटा उसमें लिंक्ड होंगी 7 करोड़ वुमेन, 6 करोड़ वुमेन लिंक्ड है बेटा उनसे। 54 करोड़ है और 6 करोड़ है ना बेटा, ऐसा ही कुछ है। लो बेटा मैं बता देता हूँ बेटा, ये पुरानी बुक में स्टैट्स अलग है, हमें नई बुक की बात करनी है, करूँगा। आप सामने देखना मेरी तरफ, सब मेरी तरफ देखो सामने बेटा, कुछ बातें आपको बतानी यहाँ पर ज़रूरी है। बेटा आपको बता देता हूँ, मेरे को ना इस पूरे चैप्टर में ना चैलेंजेस पढ़ाने हैं जो जो रूरल डेवलपमेंट के आड़े आ रहे हैं, ठीक है ना? जो जो भी चैलेंजेस हैं बेटा, जिसकी वजह से रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाई बेटा आज तक, ठीक है ना, और सरकार उसके लिए क्या कर रही है, ये सब पढ़ दें हमें। सबसे पहला चैलेंज है रूरल क्रेडिट का, एक दिन इस पर लगाना था मेरे को, ठीक है बेटा, आज ख़त्म करता हूँ।
फिर बेटा एक चैलेंज आएगा बेटा मार्केटिंग का, एक दिन उस पर लगाएंगे बेटा। फिर बेटा हमने एक दिन ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लगाना है, और एक दिन हमें बेटा ये बताना है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के बाहर भी बहुत कुछ है, चाहे आप रूरल एरिया में रहो। तो ये 4 बातें बताऊंगा, 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 चैलेंज है बेटा हमारे सामने। लोग एग्रीकल्चर से बाहर नहीं निकल पा रहे, उन्हें एग्रीकल्चर से बाहर का रास्ता दिखाना, उन्हें बताना है कि एग्रीकल्चर के अलावा कितना कुछ है रूरल एरिया में। लोग बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उन्हें बताना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज़ है, मार्केटिंग कैसे होगी और क्रेडिट कैसे मिलेगा, ये सब बातें करनी है बेटा। बहुत आराम से इस बात को समझना। पहले आप ये देखो बेटा कि रूरल एरिया में क्रेडिट नीड है क्यों फार्मर की, है क्यों बेटा? आपने पढ़ा नहीं है बेटा, आई है, टॉपिक आया है पहले ही पैराग्राफ में कि बेटा गेस्टेशन पीरियड बहुत बड़ा है बिटवीन द सोइंग ऑफ द क्रॉप एंड बेटा रियलाइजेशन ऑफ कैश। जिस दिन बेटा आप बीज बोते हो और जब कैश आता है, देयर इज अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, जनरली 8 to 9 मंथ। तो बेटा जितना पैसा होता है सारा तो हमने बेटा बीज में लगा दिया, 8 से 9 महीने घर कैसे चलेगा? दैट्स वाई एवरी फार्मर नीड्स सम क्रेडिट, कहीं ना कहीं उधार है। सर आप समझ के चलो, इंडिया में ना जो बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उनके पास इतना ही होता है बेटा कि वो एक नई क्रॉप उगा सकते हैं। इतना नहीं होता कि घर भी चला लेंगे और क्रॉप भी उगा लेंगे और बेटा ट्रैक्टर का भी यूज़ हो जाएगा, या बेटा बीच में कोई शादी हुई उसके लिए भी चल जाएगा पैसा, ऐसा नहीं होता पैसा उनके पास, ठीक है ना। तो बेटा अब उन्होंने बेटा सोइंग ऑफ क्रॉप कर दिया बेटा, जब तक कैश रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक खाली है। तो बेटा अगर बीच में कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, भगवान ना करे बेटा डेथ हो गई आपकी फैमिली में, बेटा डेथ भी पैसा इन्वॉल्व करती है आज की तारीख में, मरना भी आसान नहीं, मरने में भी पैसे चाहिए। और बेटा किसी का बॉर्न हो गया तो तब भी पैसा चाहिए बेटा, बर्थ भी आसान नहीं आज की तारीख में। तो पुराने ज़माने कुछ और थे बेटा, बर्थ में पैसा चाहिए, डेथ में पैसा चाहिए, रिलीजियस सेरेमनी में पैसा चाहिए, आपके घर में किसी की शादी है उसके लिए पैसा चाहिए बेटा। हो सकता है बेटा सीड्स के लिए पैसा ना हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए भी लोन ले रहे हो। तो बेटा ये क्रेडिट नीड है फार्मर की। जरूरत क्यों है ये समझ में आया? क्योंकि टाइम गैप बहुत बड़ा है बेटा बिटवीन द सोइंग ऑफ क्रॉप एंड द रियलाइजेशन ऑफ कैश। समझ आई बात? क्रेडिट नीड। अब बेटा क्रेडिट नीड ना फार्मर की 3 तरीके की है, ये भी समझ लो, लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में लेकिन मुझे समझाना है बेटा। आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड मतलब कि 12 महीने तक के लिए लोन चाहिए, 12 महीने या उससे पहले के लिए लोन चाहिए आपको, इसे हम बोल रहे हैं बेटा शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। जनरली आप 6 से 12 महीने बोल सकते हो, क्योंकि 6 से कम महीने का क्रॉप सीजन जनरली कम ही होता है, जिसमें आपको 6 से 12 महीने का उधार चाहिए। ये उधार क्यों चाहिए बेटा आपको? बेटा सीड्स के लिए चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए चाहिए। ये उधार तो आपको इसलिए चाहिए बेटा। बहुत सारे फार्मर को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है, ठीक है ना। आप कर्जा दे दो बेटा 1 साल के लिए, ये क्या करेंगे बेटा? बीज खरीद लेंगे, पेस्टिसाइड खरीद लेंगे, इंसेक्टिसाइड खरीद लेंगे, क्रॉप उगाएंगे, बेचेंगे, आपका पैसा दे देंगे 1 साल के अंदर अंदर। ये है फार्मर की शॉर्ट टर्म नीड। बेटा मीडियम टर्म नीड, मीडियम टर्म नीड बेटा 1 साल से 5 साल, ठीक है ना, 1 साल से 5 साल। और बेटा 1 साल से 5 साल के लिए लोन क्यों चाहिए? अब बेटा जहाँ थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होता है वहाँ बेटा उतारने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। बेटा ये क्यों चाहिए? परचेज ऑफ मशीनरी के लिए। बेटा फार्मर भी हमारा धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है, उसे हार्वेस्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए, कुछ ना कुछ मशीन चाहिए बेटा, ठीक है ना। कहीं बेटा डिगिंग ऑफ वेल, कहीं ना कहीं कुआं खोदना है बेटा, पैसा ज़्यादा चलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, बीघों में ज़मीन है बेटा, अगर मेरे को 4 दीवारी करनी है उसके लिए पैसा चाहिए। तो बेटा क्योंकि वैसा ज़्यादा चाहिए इसलिए लोन उतारने के लिए भी टाइम लगेगा बेटा। ये लोन क्यों चाहिए होता है? परचेज ऑफ मशीनरी, डिगिंग ऑफ वेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस। समझ आई बेटा? बेटा लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड, बाबू ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड क्यों चाहिए बेटा? होती है 5 साल से 20 साल के लिए, 5 ईयर टू 20 ईयर। चाहिए क्यों? परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, नई लैंड खरीदनी है, और महंगा हो गया सामान बेटा, इसलिए बेटा टाइम पीरियड भी और बढ़ गया। बेटा लैंड खरीदने के लिए या बेटा परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन द लैंड, आपकी लैंड बेटा फर्टाइल नहीं रही, ठीक है ना। जब आप बहुत सारे टाइम में गैप नहीं डालते और क्रॉप के बाद क्रॉप उगाते चले जाते हो तो बेटा 5 से 10 साल में आपकी लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, बंजर बन गई बेटा। उसके बाद आपको लैंड के ऊपर परमानेंट इंप्रूवमेंट करानी पड़ती है, जो इन्वॉल्व करती है बहुत सारा पैसा, ठीक है ना बेटा। तो बाबू बहुत सारा पैसा, इसलिए टाइम पीरियड भी ज़्यादा। परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, या बेटा मैंने बोला अभी आपको परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड, या परचेज ऑफ ट्रैक्टर।
इन सब के लिए बेटा आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड है बेटा, लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड है आपकी। समझ में आया फार्मा की क्रेडिट नीड क्या है, चैलेंज क्या है? फिर क्रेडिट नीड समझ में आ गया, चैलेंज क्या है बेटा? था पुराने जमाने में चैलेंज, सरकार कोप अप कर रही है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और ये बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आपने पढ़ा इन दोनों के बारे में बेटा, जितना मैंने पढ़ा उसमें है ये बातें बेटा। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज अ सीरियस चैलेंज। बोलता है बेटा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब बेटा मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड ही थे बेटा जो लोन देते थे रूरल एरिया में। और आपको पता है मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड का काम क्या है बेटा? लूटना, एक्सप्लॉइट करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा? 5%, 7%, 8%, 10%। एक महीने का बैंक देता है आज की तारीख में लोन 8% पूरे साल का, मनी लेंडर 8% महीने का, कि ले जाओ ब्याज पे वैसे 8% महीने की ब्याज दो, एक साल में बेटा पैसा डबल। सर 8% एक महीने का, 12 महीने का 96% नहीं हो गया? एक साल में पैसा 2 गुना कर देते थे आपके ऊपर। और आपको बता देता हूं ये स्टैट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, जब बेटा फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का स्टार्ट हुआ तब बेटा टोटल रूरल लोन का 93% लोन बेटा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ने कर रखा था। जब बेटा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 5 ईयर प्लान तक भी 93% लोन मनी लेंडर और लैंडलॉर्ड ने कर रखा था। यानी कि कितना लूट रहे होंगे बेटा रूरल एरिया के लोगों को। फिर धीरे धीरे बेटा सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान तक इंडिया को भी अकल आ गई। 1969 में बेटा आपने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करा बेटा, 14 कमर्शियल बैंक बनाए बेटा, जिनको बोला रूरल एरिया तक अपनी ब्रांचेस लेकर जाओ बेटा, लोन दो। और बेटा 1982 में नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ। नाबार्ड पे मैंने पहले भी चर्चा किया है, इस बार कुछ ज़्यादा करनी है, शॉर्ट नोट आता है पेपर में बेटा। नाबार्ड फुल फॉर्म क्या है बेटा? NA स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेरे चैप्टर का नाम भी यही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और आपको बोल देता हूं इट इज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब इसकी जैसी दूसरी नहीं है बेटा। जैसे RBI एक एपेक्स बॉडी है बेटा, ये भी बेटा एक एपेक्स बॉडी है। RBI पब्लिक डीलिंग करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक से डील नहीं करता, एक आधी बार, वो एक एक्सेप्शनल है बेटा। नाबार्ड भी पब्लिक डीलिंग नहीं करता। नाबार्ड उन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है बेटा जो रूरल एरिया में फाइनेंस करते हैं। नाबार्ड कभी पब्लिक डीलिंग नहीं करता। अभी मैं बता देता हूं जितना मैंने इंस्टीट्यूशन में बोला है ना, वो मैंने कुछ भी नहीं बोला है, 1% भी। मुझे लिखवाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी सारा समझा दूंगा ना, फिर सारा लिखते जाएंगे बेटा 1-1.5 दिन तक, आप परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं सारा नहीं समझा रहा, ठीक है ना। जितना मैंने समझा दिया समझ आ गया। अभी पहले इतना लिख देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, फिर दोबारा समझेंगे। समझ में आया बेटा चैलेंज क्या था और गवर्नमेंट कैसे कोप अप कर रही है बेटा? इंस्टीट्यूशन के बाद इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर रही है, ठीक है बेटा। अभी ना एक मुद्दा जो मुझे टच करना है, नाबार्ड ध्यान रखना, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप पेपर में आएगा, पक्का बोल रहा हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप पक्का बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने पुरानी बुक से पढ़ा है इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, नई बुक में कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं बेटा। चलो जी लिखना शुरू करना बेटा। हेडिंग का नाम लिखना चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। Rural credit means, first bullet, rural credit means credit for farming, credit for farming, full stop. Credit is the lifeline of farming activity. हाँ बाबू, हाँ बेटा, अभी कॉन्टिन्यूएशन में ही है। मैंने बोला पहले क्रेडिट, रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग, फुल स्टॉप, कॉन्टिन्यूएशन में ही। क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी बिकॉज द gestation period between sowing and harvesting of crop is quite long. Between sowing and harvesting of crop is quite long.
This compound the need of credit. This compounds the need of credit for initial investment, comma, seeds, comma, marriage. Initial investment, comma, seeds. This compound the need of credit for initial investment, comma, seeds, comma, marriages लिखवाया मैंने, marriages, comma, death, and on the religious ceremonies. And on the religious ceremonies. बेटा सेकेंड बुलेट में ना हेडिंग लिख दो टाइप्स ऑफ क्रेडिट नीड. सेकेंड बुलेट में हेडिंग लिखना टाइप्स ऑफ क्रेडिट नीड. और एक काम करना, ऐसे ही अपने पेपर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो. ये लिखो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड, मीडियम टर्म क्रेडिट नीड, लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड. अपने पेपर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो बेटा, ठीक है ना. स्पेस देख लियो. शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड, मीडियम टर्म क्रेडिट नीड और लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड. लिखे शॉर्ट टर्म में, दीज लोन्स आर रेज्ड फॉर अ पीरियड. शॉर्ट टर्म में लिख रहे हो आप बेटा ये बात. दीज लोन्स आर रेज्ड जनरली फॉर अ पीरियड. शिवम ज्यादा ना चमका, पेपर पूरा नहीं होगा से. These loans are raised generally for a period ranging between 6 to 12 months. Ranging between 6 to 12 months. और बेटा शॉर्ट टर्म के नीचे ही अभी आप दूसरी बुलेट लिख रहे हो. शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड इज रिक्वायर्ड. शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड इज रिक्वायर्ड फॉर इनपुट्स लाइक seeds, fertilizer, pesticides and insecticides. Seeds, fertilizer, pesticides and insecticides. मीडियम टर्म में लिखो बेटा, these loans are raised generally for a period 1 to 5 years. 1 year to 5 years. और इसमें लिखना बेटा, medium term credit need is required. Medium term credit need is required for purchase of machine, construction of fences, and digging of wells. लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड में लिखना बेटा, these loans are raised generally for 5 to 20 years. Long term credit need is required. For the purchase of additional land,
and permanent improvement on the land, and permanent improvement on the land. बेटा लिखना, अब बाबू थर्ड बुलेट लिखना आप, ठीक है ना। इसमें हेडिंग लिखो सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। अभी आपने बेटा क्रेडिट नीड के बारे में लिखा, टाइप्स ऑफ क्रेडिट नीड लिखा, अब लिख रहे हो आप सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। और इसमें बेटा फर्स्ट हेडिंग लिख रहे हो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस लिखना बेटा। फर्स्ट बुलेट, लैंडलॉर्ड एंड मनी लेंडर्स, landlord and the money lenders are the main source, of non-institutional rural credit, are the main source of non-institutional rural credit in India, are the main source of non-institutional rural credit in India. Next bullet, same heading and next bullet. In the beginning of first 5-year plan, in the beginning of first 5-year plan, non-institutional sources accounted for, non-institutional sources accounted for 93% of total borrowing. 93% of total borrowing. नेक्स्ट लिखना बेटा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हेडिंग लिखी थी, अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। बेटा बस 2 बुलेट लिखवाऊंगा और बस इसके बाद छुट्टी। फर्स्ट बुलेट लिखना इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूड्स, रोमन में लिखना फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में लिखना कमर्शियल बैंक, सेकंड में लिखना बेटा रीजनल रूरल बैंक, RRB, रीजनल रूरल बैंक। और बेटा रोमन थर्ड में लिखना कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। सेकेंड बुलेट लिखना बेटा, लास्ट बुलेट आज की, इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5-year plan, in the beginning of first 5-year plan, institutional sources accounted for only 7% of the credit need, accounted for only 7% of the credit need of the farmer, accounted for only 7% of the credit need of the farmer, but presently their share has been increased to, presently their share has been increased to 66%. बेटा एक बार आप रीड करके बता दो क्या इतनी बात आपको ओके है क्या, फटाफट से रीड करके बता दो। आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।